अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिस खान। आप देख रहे हैं मिस खान फूड रेसिपीज़। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बिरयानी की रेसिपी लाएँ जो कि देसी बीफ बिरयानी होगी और ये ऑथेंटिक रेसिपी है जिस तरह की बाज़ार में बनाई जाती है। तो हम 1 kg हमने बीफ का गोश्त लिया है। मैंने बोनलेस लिया, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। और 1 किलो चावल होंगे। 1 किलो चावल का हिसाब मैंने बताया। 1 किलो चावल में 1 कप तेल डलता है। इस वक्त हम 3/4 कप लेंगे और 1/4 कप हम दम के वक्त लेंगे। अब हमने लिए हैं 3 से 4 टमाटर। साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत बड़े टमाटर हो तो 3 लीजिएगा, अगर थोड़े दरमियाने हैं तो 4 ले लीजिएगा टमाटर। अब इसको हम रख देंगे थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए। हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनकी हम कर लेंगे थोड़ी सी भुनाई। इस रेसिपी को एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे, उसके बाद आप बाज़ारी बिरयानी कभी भी नहीं मंगवाएंगे क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनती है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जिसे बाज़ार में बनती है। बाज़ार की बिरयानी में कभी भी प्याज मसाला भूनते हुए या कोरमा बनाते हुए, जिसको कोरमा कहते हैं बिरयानी का, नहीं डलती है। अब इसके अंदर बारी आई है गोश्त डालने की। अब मैंने 1 किलो गोश्त डाला है बीफ का। मुझे बीफ की बोनलेस बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। आप हड्डी वाला गोश्त पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन बोनलेस गोश्त भी साथ में हो। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक के पिसे हुए डाले हैं हमने, ताकि गोश्त को अच्छी तरह गला सके और कोई भी स्मेल किस्म की हो तो उसको भी ख़त्म कर सके। अच्छी तरह बुनाई करने के बाद अब बारी आती है दही की। 1 कप दही डाल रहे हैं हम इसके अंदर। और जो है इसके साथ ही कुछ पत्ते डाल रहे हैं हम, कड़ी पत्ते के 10-12 पत्ते हैं। अब ये है कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, तेज़पात 2 से 3 पत्ते, बड़ी इलायची 2, छोटी इलायची 3, बादियान फूल 1, लौंग 10 से 12, दालचीनी 1 पीस बड़ा वरना 2-3 छोटे। अब मसालों में डालेंगे 3/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून जावित्री और इलायची का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक हस्ब ज़रूरत 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छी तरीके से इनको भुनाई करने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम पानी, तकरीबन 3 कप पानी। ये अपने गोश्त के लिहाज से आप पानी डालिएगा कि जिसमें ये अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि बीफ का है, बीफ थोड़ा टाइम लेता है। 2 से 3 कप आप पानी अपने लिहाज से ले लीजिए अंदाजे से। और इसको अब हम कुकर का ढकना बंद कर देंगे। सीटी तकरीबन हम सीटी बजने के 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे। 20 मिनट बाद जब हमने देखा तो ये हमारा गोश्त गल चुका था। गोश्त पर डिपेंड करता है, कभी कभार आधा घंटा भी लग जाता है गाय का गोश्त गलने में। कितना बड़ा गोश्त है और कैसा गोश्त है डिपेंड करता है इस पर। हमारी बोटी बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। अब हम पानी उबालने के लिए रख रहे हैं, अपना चावल उबालने के लिए। इसके अंदर भी खड़े मसाले डाल जाएंगे, सफ़ेद ज़ीरा, तेज़पात के पत्ते, लौंगे, काली मिर्चें, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लेमन 1। सबका मेजरमेंट्स हमने आपको ऊपर लिख के दे दी हैं, स्क्रीन पे नज़र आएंगी आपको। अब इधर हमने देख के अंदर अपने कुकर से ट्रांसफ़र कर दिया है मसाले को। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ पिसी हरी मिर्चें। हरी मिर्च पिसी हुई पेस्ट 2 टेबल स्पून है। और देख के अंदर इसके हम डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और इसको मिक्स करके हम इसकी जो बोटियाँ हैं हमारी, जो अगर देखें इसके अंदर पानी तकरीबन इतना होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसके अंदर एडिशन थोड़ा सा डाल के हल्का सा पानी बॉयल दे सकते हैं। गोश्त को हमने देख के साइडों पे लगा दिया है। चावल हमने पानी बॉयल होना स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हमने डाल दिया है। पूरा बॉयल होने के बाद पानी को चावल मत डाला कीजिए। नमक चावलों के अंदर मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून लिए हैं, 6 to 7 टेबल स्पून। आपका लेवल पे चावलों में नमक बिल्कुल ठीक होता है। अब हम डाल रहे हैं मसाला दम देने से पहले। दम उसके अंदर मैंने लिया है 1 बड़ा टमाटर, 1 बड़ा टमाटर नहीं तो 2 छोटे टमाटर दरमियाने साइज़ के। हरा धनिया है 2 मुट्ठी, क्योंकि मेरे पास हरा धनिया की गड्डी बड़ी होती है। पुदीना 1 गड्डी है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिसमें मैंने बीच में से कट लगा दिया है। आलू बुखारा है और 2 फुल मुट्ठी मेरी है लाल प्याज की। मेरे पास प्याज लाल हुई भी एक साथ रखी होती है, आपके पास नहीं है तो आप इस वक्त लाल कर सकते हैं। और लेमन के 2 लेमन के स्लाइसेस भी काट के डाले हैं हमने। अब इसके अंदर हम पाउडर बना रहे हैं। 1 टेबल स्पून डाला है मैंने बिरयानी मसाला, 1 टेबल स्पून मेरा जायफल जावित्री और इलायची का पाउडर है, और
और 2 टेबल स्पून मेरे चाट के मसाले के हैं। चाट का मसाला आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं अगर आप स्पाइसेस बहुत तेज़ नहीं लेते। मिर्चों को अपने लिहाज से बैलेंस आप कर सकते हैं ऊपर नीचे अपने टेस्ट के मुताबिक। इसी तरीके से नमक को भी आप कर सकते हैं। चावलों के पानी में जो मैंने हिसाब बताया नमक का वो बिल्कुल सही है। मेरा चावल सेला है, बासमती नहीं है। अब इसको मिक्स करके हम साइडों में, जहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने गोश्त साइड पे कर दिया है, हरा मसाला उसके ऊपर लगा दिया है सारा। अब उसी के ऊपर हम ये मसाला डाल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार बिरयानी होती है। आपकी पकवान वाले इसी तरीके से बिरयानी बनाई जाती है जो पकवान वाले बना रहे होते हैं। देख रही हैं तो आप बड़ा देगचा भी बना सकते हैं। चावल में थोड़ा सा रह जाएगा, यानी फुल बॉयल हमने नहीं करना है। तकरीबन हमने 80% करना है इसको बॉयल, 20% अभी देखें रहता है तकरीबन। तो इसको फिर हम छान लेंगे और अपने ऊपर दम पे लगाने के लिए रखेंगे। उससे पहले, दम पे लगाने से पहले हम बनाएंगे जर्दे का रंग। किस तरीके से कलर आता है बिरयानी का कलर आने के लिए मैंने 1 कप दही लिया है। उसके अंदर मैंने डाला है 1 बड़ा टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और डाल के तकरीबन 1 टीस्पून में डाल रही हूँ जर्दे का रंग। कलर इस तरह होना चाहिए। आपका कलर कैसा है तो उससे आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब जहाँ साइडों में हरा मसाला डाला था और हमने मसाला अभी बना के डाला था, उसी के ऊपर हम डालेंगे ये जर्दे के रंग वाली दही। ये कलर लेके आएगी आपके ऊपर। अगर आप ऊपर से 2 रंग डाल देते हैं चावलों के ऊपर तो वो बिरयानी का बाज़ारी बिरयानी वाला कलर अब दही में मिक्स करके लगाते हैं तो आपका बिल्कुल वैसे ही कलर आता है। जो देगची में चावल बचे थे मैंने वो डाल दिए हैं इसके अंदर, और अब बाकी के जो मैंने छान लिए थे चावल बॉयल होने के बाद वो मैं डाल रही हूँ। एहतियात से डालें ताकि कोई चावल नीचे ना गिरे। और जिससे हैं सारे के सारे चावल छन्नी से निकाल के इसके अंदर डाल दें। चूल्हा मेरा हल्की आंच थी, अब मैं तकरीबन तेज़ आंच मैंने चूल्हे की कर दी है। अब इसके ऊपर से डलेगा 1/4 कप मैंने पानी डाला है। 1/4 कप जो मेरा तेल रहता था रिमेनिंग वो डाल रही हूँ मैं। और तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ केवड़ा, या मैं कैप्स डाल रही हूँ तो तकरीबन आप ये 2 कैप्स डाल सकते हैं। अब ये फुल आंच है 30 नीचे से, और अब कपड़ा लगा के मैं इसको दम पे रख दूँगी। दम पे रखने के बाद जैसे ही स्टीम बाहर देगची से निकलने लगती है, फुल बन जाती है, मैं दम हल्की आंच पे कर दूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको दम आने में लगेंगे। और उसके बाद जो है मज़ेदार सी बिरयानी देखिए जी हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, चूल्हा बंद करने के बाद 5 मिनट का मैंने उसको सेटल होने के लिए टाइम दिया था। 5 मिनट बाद मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद ढकना उठा के अब मिक्स कर रही हूँ। एकदम कभी भी मिक्स नहीं कीजिएगा वरना चावल, चाहे वो पुलाव हो या बिरयानी हो, चावल का कोई भी आइटम हो, दम पे आने के बाद उसको चूल्हा बंद करने के बाद थोड़ा सा टाइम दिया कीजिए उसको सेटल होने के लिए बगैर ढकना उठाए। अब भी इसकी मिक्सिंग कर देंगे। अगर आपके चावल थोड़ा और ज़्यादा हैं और देग आपकी छोटी हो रही हो तो आप किसी बड़े देगचे में भी कन्वर्ट करके मिक्स कर सकते हैं। वाह, देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत बिरयानी की शक्ल आई है और ये टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसको अब हम डिश आउट कर रहे हैं। इसकी खुशबू दूर दूर तक जा रही होती है। इसका जायका लाजवाब होता है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आप मान जाएंगे कि ये इससे ज़्यादा बेहतरीन रेसिपी आपको और कहीं नहीं मिल सकती। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल अगर बना से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको टाइमली मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।